बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी फ़ीमेल का 26 दिसंबर इवनिंग का पेपर जो आज हुआ है उसके सलूशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है लर्निंग बाय डूइंग मेथड, इसको एक्टिविटी मेथड भी कहा जाता है, वाज गिवन बाय जोहन डेवी। ये जोहन डेवी का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 था द वर्ड करिकुलम इज़ डिराइव फ्राम विच लैंग्वेज। करिकुलम एक लैटिन वर्ड करियर से डिराइव किया गया जिसका मतलब होता है रनवे या पाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है द करिकुलम इन विच देयर इज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम द टीचर इज़। ये नल करिकुलम ऐसा होता है जिसको टीचर एक्सप्लिसिटली जानबूझ के इंटेंशनली नहीं पढ़ाता, तो इसका जवाब था नल करिकुलम। द लीस्ट एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर एवरेज स्टूडेंट इज़। अब देखें जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स है इसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं कि हायर और लोअर अचीवर के दरमियान ये डिफ्रेंशिएट करता है उनकी परफॉर्मेंस को। एक ऐसा आइटम या क्वेश्चन हमारा होता है। इसकी जो एक्सेप्टेबल रेंज होती है वो होती है 0.3 से 1 तक। अगर वैल्यू 0.3 से बिलो हो तो हम कहते हैं कि हमारा आइटम डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहा, और अगर 1 पे हो तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन हो रही है 100%। तो अब देखें इसमें 0.13 ये बिलो है, ठीक है। तो लीस्ट पूछी गई है, तो लीस्ट जो है 0.3 है, तो गिवन ऑप्शन में लीस्ट 0.36 बनती है, ठीक है। 0.46 इससे 36 से ज़्यादा है, तो ये 0.13 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो 0.36 बनेगी। द बेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर क्वेश्चन ऑफ ग्रेड 9 इंग्लिश इज़। द बेस्ट वैल्यू अब पूछी गई है, तो जो वैल्यू 1 के जितना करीब होगी, 1 पे चूँकि 100% डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो 0.94, ठीक है। ये एक ही जगह से दो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो जो 0.3 के करीब होगी वो लीस्ट होती जाएगी, जो 1 के करीब होती जाएगी बेस्ट होती जाएगी। इट इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ चेंजिंग ओल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन न्यू इंफॉर्मेशन। हम अपनी ओल्ड इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बेस्ड ऑन और न्यू इंफॉर्मेशंस जो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने स्कीमा के अंदर। तो सिमुलेशन और अकोमोडेशन दो टर्म्स जीन पे आजे ने दी थी। सिमुलेशन में हम न्यू इन्फॉर्मेशन को पहले वाली इन्फॉर्मेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, मिला लेते हैं, बट जो अकोमोडेशन है उसमें हम न्यू इन्फॉर्मेशन की बेस पे पुराने वाली को चेंज करते हैं। तो अकोमोडेशन इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे स्कीमा आया है, तो स्कीमा बेसिकली जो है वो बेसिक थिंकिंग ब्लॉक्स जो होते हैं। विच डोमेन असेस द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड। 3 डोमेन होते हैं, कग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कग्निटिव डील करता है जहन से, इंटेलेक्ट से, हार्ट से। अफेक्टिव डील करता है वैल्यूज़, एटीट्यूड, फीलिंग या हार्ट से। कग्निटिव से हेड से डील करता है, कग्निटिव हेड से, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से, माइंड से। अफेक्टिव जो है वो हार्ट से, और एटीट्यूड फीलिंग से। साइकोमोटर हैंड से, फिज़िकल प्रैक्टिकल स्किल से। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कंटिन्यूस होती है, रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है, और उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो तीनों ये दुरुस्त हैं, तो जो ऑप्शन यहाँ इनमें से करेक्ट बनेगा आंसर वो नन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग 3 है, लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ इन्वायरमेंट कोई लॉ नहीं है, तो लॉ ऑफ इन्वायरमेंट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है द पाइनियर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़। करिकुलम डेवलपमेंट के पाइनियर रॉफ टेलर को माना जाता है। टेलर को फादर या फाउंडर माना जाता है करिकुलम डेवलपमेंट का। ये मेल के पेपर में भी सवाल आया था। तो हाउ मैनी ईयर ऑफ एजुकेशन डू अ स्टूडेंट टिपिकली कंप्लीट बिफोर एंटरिंग द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इंटरमीडिएट की तालीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मैंडेटरी है 12 तक की, तो बेसिकली 12 ईयर ऑफ एजुकेशन हम इसको कहते हैं, तो ये 12 साल इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर
12 है विच वन हैज़ नर्वेस्ट इन स्कोप, स्कूल एक्टिविटी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो है वो दुरुस्त बनेगा जवाब टाइम मैनेजमेंट, ये गलत हाईलाइट हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होगा, दुरुस्त जवाब होगा। स्कूल मैनेजमेंट ब्रॉडर है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट है, फिर टाइम मैनेजमेंट। तो स्कूल की मैनेजमेंट में क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाती है, क्लासरूम मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट आ जाती है। तो इसका मतलब लीस्ट इन स्कोप क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद है सोशियो एनालिसिस थ्योरी, ये बेसिकली साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, इसकी 8 स्टेजेस होती हैं। तो ये 8 स्टेजेस थ्योरी जो है एरिक एरिक्सन की दी हुई है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू, टीचर की पहली ड्यूटी क्या होती है, टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुला, जो करिकुलम बनाया गया है उसको टीच करना, ये उसकी वेरी फर्स्ट ड्यूटी होती है। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एट of same level in two consecutive classes lacks the quality of, वैसे तो दो डिफरेंट ग्रेड में जो इंटरलिंक होता है करिकुलम का उसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर दोनों दो मुख्तलिफ ग्रेड्स में सेम कंटेंट आ गया तो उनके दरमियान किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, वर्टिकल की होगी। उसकी वजह यह है कि वर्टिकल में सेम चीज़ें नहीं होती, एक चीज़ होती है इजी, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, इस ऑर्डर में एक ग्रेड से उससे अगले ग्रेड में चीज़ें प्लेस की जाती है। और अगर सेम चीज़ें दो ग्रेड में हैं तो इसका मतलब वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं है, मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 16 है हु कंडक्ट्स द इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन इस्लामाबाद। आई थिंक इसमें ऑप्शन में फेडरल बोर्ड नहीं था, तो नन का ऑप्शन था वहाँ पे। ठीक है, फेडरल बोर्ड ये वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन वहाँ पे सवाल में नन का ऑप्शन करेक्ट था क्योंकि फेडरल बोर्ड का ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे। हाईएस्ट लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड के 5 लेवल्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो 5th एंड लास्ट स्टेज और हाईएस्ट स्टेज जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। मैस्लो की इस थ्योरी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। विच रिसर्च इज़ क्वालिटेटिव, कौन से रिसर्च क्वालिटेटिव है, सर्वे नो, एक्सपेरिमेंटल नो, केस स्टडी यस। केस स्टडी जो है वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है। विच थ्योरी स्टेट्स दैट इंडिविजुअल हैज़ इनहेरेंट एबिलिटी टू ग्रो एंड डेवलप, कौन सी थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल के पास बाय बर्थ जो है इनहेरिटेड क्वालिटी होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग ये बात कहती है कि ह्यूमन के पास बाय बर्थ इनहेरिटेड क्वालिटी होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। 20 है गुड MCQ है, एक अच्छा MCQ जो है अच्छे MCQs की क्या खूबी हो सकती है, लॉन्ग स्टेम, ब्रीफ ऑप्शन, ब्रीफ स्टेम, लॉन्ग ऑप्शन, क्लियर स्टेम एंड प्लाजिबल ऑप्शंस, ये इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। 21 विच टर्म्स रेफर टू द करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन वेरी अमंग द सब्जेक्ट्स, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान, सैम्पल्स के दरमियान चेंज होने वाली एक चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल कहेंगे। 22 विच इज़ द क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक कौन सी है, सर्वे, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट। तो इनमें नन का ऑप्शन है, ठीक है, कोई भी नहीं है। ये तीनों जो है सर्वे, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ये तीनों किस में किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ये किए जाते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी भी करंट फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है, ना प्रिडिक्ट करती है ना उसमें इन्फ्रेंस होता है, बल्कि एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी करंट फिनोमेना की। 23 का एक्सप्लेनेशन। 24 है विच टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल काउंसलिंग टू असेस स्टूडेंट स्ट्रेंथ, कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, तो ये अचीवमेंट टेस्ट होता है जो कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 25 है विच रिसर्च यूजेस क्वेश्चनियर,
तो ऐसी रिसर्च जिसके अंदर क्वेश्चनर यूज़ होता है उसको हम सर्वे रिसर्च कहते हैं। सर्वे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप है। 26 है इमोशंस आर ट्रांजिटरी, यानी चेंज हो जाते हैं एक हालत से दूसरी हालत में। हर वक्त कोई बंदा परेशान भी नहीं रहता, हर वक्त खुश भी नहीं रहता, कभी परेशानी आती है कभी खुशी आती है। 27 द fourth stage of Piaget cognitive development theory is formal operational stage, pre-operational, sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage and formal operational stage। ये 4 stages होती हैं। 28 द horseshoe अरेंजमेंट इज़, जो horseshoe अरेंजमेंट है क्लासरूम में बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट, वो सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल जो है अरेंजमेंट को हम कहते हैं। 29 इफ़ द टीचर टेल्स हर ओन एक्सपीरियंसेस फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास विच टाइप ऑफ करिकुलम इज़, ये एक्सपीरियंस्ड करिकुलम होगा। अब एक बंदा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा है, तो ये एक्सपीरियंस करिकुला होगा। नल तो नहीं होता। एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक्स्ट्रा कहते हैं। ऑब्ज़र्व, जो उसने ऑब्ज़र्व किया, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला जो करिकुला होगा उसको हम एक्सपीरियंस करिकुलम कहेंगे। 30 विच वन इज़ अवॉइडेड बाय द टीचर इन काउंसलिंग, टीचर क्या अवॉइड करता है काउंसलिंग के दरमियान। क्विक एडवाइस, फौरी तौर पर प्रॉम्प्ट सोल्यूशन दे देना, ये इसको अवॉइड करना चाहिए टीचर को। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस ब्रॉडर होता है और काउंसलिंग स्पेसिफिक है। गाइडेंस एक ब्रॉडर है और काउंसलिंग जो है वो स्पेसिफिक होती है। 32 द स्टेटस ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम करंटली इज़ पार्शली इम्प्लीमेंटेड, ये प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है, सेकेंडरी लेवल पे नहीं हुआ। सिंध ने वैसे नहीं किया तो हम इसको कह सकते हैं पार्शली इम्प्लीमेंटेड, कंप्लीट भी नहीं हुआ। 33 व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशनल क्वालिटी को बेहतर करना जो है ये फोकस होता है किसी भी एजुकेशनल पॉलिसी का। कुछ क्वेश्चंस के मुझे सारे ऑप्शंस मिले नहीं हैं, स्टूडेंट को याद नहीं थे, तो जो मुझे रिसीव हुए मैं उसकी बेस पे ही आपके साथ ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स शेयर कर रहा हूँ। इसमें ऐन मुमकिन है कि कहीं पे कोई ऑप्शंस मिसिंग हो, तो जिन लोगों ने पेपर दिया है वो काइंडली इसमें मेरी हेल्प ये कर देंगे कि मुझे कमेंट्स के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट, या हो सकता है कि जो ऑप्शन वहाँ पे हो उनमें से कोई अवेलेबल ही ना हो यहाँ पे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो काइंडली स्टेटमेंट में कोई करेक्शन रिक्वायर है, ऑप्शंस में कोई करेक्शन रिक्वायर है, तो काइंडली मुझे इस क्वेश्चन नंबर और साथ में स्टेटमेंट या ऑप्शन प्लीज़ जो है वो मेंशन कर देंगे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस चीज़ की। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन। 34 व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन रीसेंट ईयर्स। रीसेंट ईयर्स में वैसे ड्रॉप आउट पर भी काम होता रहा, लेकिन एक जगह से मुझे ऑप्शन में ड्रॉप आउट मिला, दूसरी जगह से नहीं मिला, तो ज़्यादा फोकस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे होता है, टीचर ट्रेनिंग के ऊपर होता है। हमारी रीसेंट जो भी ट्रेंड्स हैं, पॉलिसीज़ हैं। 35 व्हाट इज़ द की रोल ऑफ टीचर इन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। टीच करना, लीड करना और मैन, टीचर टीचिंग भी करता है, लीडिंग भी करता है, मैनेजर भी होता है क्लास का, तो टीच, लीड एंड मैनेज। 36 क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेकेंडरी स्कूल। क्लासरूम मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेड की, टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लासरूम मैनेजमेंट। 37 द स्ट्रेटजीज टू एड्रेस डिसरप्टिव बिहेवियर प्रॉम्प्टली इज़ कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, डिसरप्टिव बिहेवियर को मैनेज करने के लिए जो हम स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। इन सेटिएशन टेक्निक ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट द टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट नेगेटिव बिहेवियर। सेटिएशन कहते हैं कि जो बच्चा गलत काम कर रहा है ना उसको करने देना चाहिए, वो ख़ुद थक के उससे अपनी जान छुड़ाएगा फिर, तो ये डायरेक्ट स्टूडेंट्स नेगेटिव बिहेवियर। ठीक है, इनकरेज स्टूडेंट। अच्छा, 39 है द बेसिक पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। किसी भी क्लासरूम मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, बच्चे की जो लर्निंग है उसको इन्हांस करना, इम्प्रूव करना।
40 है इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व। इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट कौन सी होगी? जिसमें क्लियर कम्युनिकेशन हो बिहेवियरल और एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए, कंडूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया हो और स्कूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्लासरूम मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई गई हो। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका करेक्ट है। 41 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कहते हैं बच्चे के पर्पसफुल वर्क की कलेक्शन को। अब ये कब की जाती है? जब बच्चा काम कर रहा होता है, तो टीचर उस वक़्त भी इसको चेक करता है, ठीक है। जब ये क्लास वर्क कर रहा होता है, टेस्ट दे रहा होता है, तो वो तो फॉर्मेटिव है। और अगर इसी को वो यूज़ कर ले कब? एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर, और इसी में से असेसमेंट फिर करे, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह से है। 42 है हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग प्रोविंसेस। 66% के साथ पंजाब पाकिस्तान में पहले नंबर पे लिटरेट प्रोविंस है। तो पंजाब जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है पंजाब का। सेकेंडरी टीचर्स जॉब इज़, सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब क्या है? इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन एंड टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। तो इसका काम इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शनल सुपरविजन और टीचिंग जो है वो टीचर की जॉब होती है। प्लानिंग ऑफ अ प्राइमरी स्कूल कैन बी कॉल्ड एज इम्पेरेटिव प्लानिंग। प्राइमरी स्कूल की प्लानिंग को हम इम्पेरेटिव प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। 45 हु इज़ द ब्रॉडर, विच इज़ ब्रॉडर? गाइडेंस, काउंसलिंग, बोथ, नन। गाइडेंस ब्रॉडर है, अभी हमने पहले भी देखा। तो गाइडेंस जो है वो क्या है? ब्रॉडर होती है। 46 व्हाट शुड बी डन एट द एंड ऑफ द क्लास। क्लास के बिल्कुल एंड पे क्या किया जाता है? होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट भी हम करते हैं, रेपिटेशन भी होते हैं, बट एट द एंड जो है वो फिर होमवर्क दिया जाता है। 47 द थ्योरी इज़ मेड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च? एक्शन, अप्लाइड, एक्सपेरिमेंटल। बेसिक रिसर्च में थ्योरी बनाई जाती है। अप्लाइड रिसर्च में जो थ्योरी हमने एक्शन बेसिक रिसर्च के अंदर बनाई है उसको अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई किया जाता है। और एक्शन रिसर्च को साइक्लिकल या क्लासरूम रिसर्च कहा जाता है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए होती है। तो यहाँ पे बेसिक ऑप्शन ही नहीं था, तो नन इज़ करेक्ट। 48 विच अप्रोच ऑफ सुपरविजन शुड बी फॉलोड व्हेन डीलिंग विद एक्सपीरियंस एंड हाईली कम्पिटेंट टीचर्स? नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव तो उन लोगों के लिए होते हैं जो निकम्मे होते हैं। नॉन डायरेक्टिव उनके लिए होती है जो काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं। 49 है चैलेंज फेस बाय द पाकिस्तान इन जेंडर इक्वालिटी। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, कल्चरल नॉर्म्स डिस्करेज फीमेल। तो ये एक इशू है कि यहाँ पे हमारी कल्चरल नॉर्म्स जो फीमेल्स हैं उनको डिस्करेज करती हैं। 50 एवेलुएशन एट द एंड ऑफ द लेक्चर आर लेसन इज़ नाउन एज समेटिव। जो पहले होती है उसको प्लेसमेंट कहते हैं। डायग्नोस्टिक लर्निंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। समेटिव एट द एंड होती है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग होती है। टॉप डाउन अप्रोच इज़ रिलेटेड टू विच थ्योरी? हमारे पास 3 थ्योरी हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेफेयर। ऑटोक्रेटिक थ्योरी एक्स भी कहलाती है, डेमोक्रेटिक थ्योरी वाई कहलाती है, लेसेफेयर थ्योरी जी। तो जो ऑटोक्रेटिक है, चूँकि इसमें इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये क्या कहलाती है? टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ सिनोनिम थे। सिनोनिम ऑफ अंगेनले 52 क्वेश्चन था, मैंने इनके आंसर ऐड नहीं किए। आप चूँकि मुझे इनके ऑप्शन मिले नहीं है आंसर, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। तो आपने इन सिनोनिम्स को देख लेना है, कल जिनका पेपर है इनके सिनोनिम्स देख लेंगे। रिपीट तो नहीं हुए, जो मॉर्निंग में पेपर था और जो अब है, तो कोई एक भी रिपीट नहीं हुआ। बहरहाल देख लीजिएगा। ट्रैम्प ये दूसरा वर्ड है। थ्रॉटल तीसरा वर्ड है। अच्छा जी, ये 52 का अनकैनले, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है मतलब जिसकी शक्ल अच्छी ना हो, बदसूरत। ट्रैम्प इसका लफ्ज़ी मतलब होता है आवारा। थ्रॉटल इसका लफ्ज़ी मतलब होता है गला घोंटना। और थ्रिफ्टी इसका मतलब किफ़ायत शुआर।
और स्वाथ इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लपेट लेना। एंटोनिम्स हैं उसके बाद डांटिंग, डांटिंग का मतलब होता है डेंजरस, ख़तरनाक, तो इसका एंटोनिम जो भी होगा वो अगर पेपर में है तो देख लीजिएगा। डाडल, डाडल हम कहते हैं कि वक्त ज़ाया करने वाले को। स्ट्रेंथ, मजबूती को कहते हैं। और फ्लिमसी, फ्लिमसी किसी थिन चीज़ को कहते हैं या फिर हल्की मूवमेंट को, हलचल को। और फॉरबिडिंग, ममनुआ कोई चीज़ जिस चीज़ से मना किया जाए। की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल सुपरविजन, ये एक क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मुख्तलिफ आ रहे थे इसके बट वहाँ पे पता नहीं कौन सा ऑप्शन था। द फर्स्ट स्टेप ऑफ गाइडेंस इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नीड आइडेंटिफिकेशन है फर्स्ट स्टेप। मेन रोल ऑफ मॉनिटरिंग इज़ इंश्योर क्वालिटी। तो ये क्वेश्चन में मुझे मिले थे, कुछ टूटी फूटी स्टेम्स मिली थी, कुछ टूटे फूटे ऑप्शंस कोशिश की है उन मुख्तलिफ सोर्सेज से, स्टूडेंट से लेके इनको जोड़ के उन लोगों के लिए जिन्होंने पेपर दिया और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका कल पेपर है उनके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। जोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी का जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन करने के लिए ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 033280555905, 0332805595। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इस पेपर की PDF ले सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल ले सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपके हामी व नासिर हों। अस्सलाम वालेकुम।